वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 6 ढाल 6 अधिकार हैं। हम सभी लोग दूसरी ढाल और दूसरी ढाल में भी देख रहे थे कि किस प्रकार से यह जीव जो है अपने आप को पर का जो है एकत्व भाव ममत्व भाव रखता है। और आज अपन देखेंगे भोक्तृत्व बुद्धि। यह भोक्तृत्व बुद्धि क्या है? परमें को भोगने का जो भाव है, वो जो भाव है वह भोक्तृत्व बुद्धि है। हम कभी भी पर को भोग नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी पर पदार्थ को आत्मा भोग नहीं सकती है, कभी आज तक भोगा ही नहीं है, क्योंकि पर में कभी प्रवेश हो नहीं सकता। लेकिन इसकी झूठी मान्यता है, मिथ्या मान्यता है, मिथ्या धारणा है, मिथ्या विचार है या भ्रम बुद्धि है कि मैं पर को भोगता हूँ। पर को कभी भी भोगा नहीं जा सकता। अनादि काल का यह अगृहीत मिथ्यात हमारे अंदर चल रहा है। मैंने अच्छा भोजन कर लिया तो मुझे लगता है कि भोजन से मैं जिंदा हूँ। मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए तो सोचता है कि मैं इससे जिंदा हूँ। तो ये पर को भोगना, कभी पर को कैसे भोगा जा सकता है? क्या एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में प्रवेश हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय, इस बात को ध्यान रखना। मेरी आत्मा का स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव वो मेरी आत्मा का है, और पर पदार्थ का पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव ये पर पदार्थ का है। और सभी पदार्थ या सभी द्रव्य जो हैं अपने अपने चतुष्टय में रहते हैं, कोई किसी के चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक क्षेत्र अवगाह्य तो वस्तु हो सकती है, लेकिन कोई एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, एक दूसरे के द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकते, एक दूसरे के भाव में प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक वस्तु की दूसरी वस्तु के बीच की मर्यादा है। ये कह सकते हैं जैसे कोई एक वज्र की दीवार है, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं और हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। ऐसी हर पदार्थ की एक दूसरे की मर्यादा हुआ करती है, लेकिन हमारी अज्ञानता है जिसके कारण हम ऐसा मानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भोक्तृत्व। क्या लिखा है भोक्तृत्व में? मैंने टीवी देखी, मैंने गाना सुना, मैंने खाना खाया, मैं सोया। इस प्रकार से और भी प्रकार की इंद्रियों के बारे में आप लगा सकते हैं, और ऐसा हमारा विचार चलता रहता है। ये क्या है? भोक्तृत्व हमारी बुद्धि है कि मैंने टीवी देखी, मैंने गाना सुना, मैंने खाना खाया और मैंने सोया। यथार्थ क्या है? देखिए लिखा हुआ है आत्मा पर वस्तु का वेदन नहीं करता, पर के प्रति राग के वेदन से भोगा ऐसा मानता है। ठीक है ना? कभी भी पर पदार्थ का वेदन नहीं होता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सामने वाला दुखी है तो तुम उसका वेदन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। वेदन तो आपको अपना ही होता है। किसका वेदन होता है? या तो राग का वेदन होता है या द्वेष का वेदन होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है तो आपको वो इष्ट है, और जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती है वो वस्तु आपके लिए अनिष्ट है। तो वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं हुई, हमारा राग और द्वेष ही हमारा इष्ट और अनिष्ट हुआ। वस्तु तो अपने स्थान पर है, वस्तु अपने स्थान पर अपने जगह पर है। हम ही उसमें कल्पना करते हैं कि कल्पना से हमको अच्छा लगता है तो हमारी मान्यता वह राग रूप विकल्प उत्पन्न होता है।
जो अच्छी नहीं लगती है उसमें द्वेष भाव प्रकट होता है, तो फिर वह द्वेष का परिणाम प्रकट होता है। तो आत्मा वेदन क्या कर रही है? राग का वेदन कर रही है, द्वेष का वेदन कर रही है। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि इस बात को मानता नहीं है। वो तो ये मानता है कि ये मुझे सुख देता है और ये मुझे दुख देता है, ये चीज़ अच्छी लगती है या ये व्यक्ति अच्छा है तो मुझे सुख दे रहा है, ये व्यक्ति बुरा है या ये वस्तु बुरी है तो ये मुझे दुख दे रहा है। तो वो दूसरों को सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार से कोई दूसरे का सुख दुख हमारा कारण कैसे हो सकता है? ठीक है ना। हमारा राग हमारा द्वेष ही सुख दुख का कारण, ऐसा यदि मान ले तो वो सम्यक दृष्टि है, और नहीं मानता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। आप ही यहाँ पर पहचान कीजिए सही और गलत की। सही मानना और गलत मानना कैसे? देखिए, सही मानना शरीर में वर्ण आदि हैं ऐसा मानना सही मानना है। गलत मानना मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये कैसा है? गलत मानना। आपकी मान्यता में देखिए, ये काला गोरा किसका होता है? ये पुद्गल की पर्याय हैं, ये स्कंद की पर्याय हैं, हमारी कोई पर्याय नहीं है, ये ध्यान रखना। ये किसकी हैं? शरीर में जो वर्ण आदि हैं ये उनकी पर्याय हैं, लेकिन इसकी पर्याय को अपनी पर्याय मानता है, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। इसकी पर्याय को इसी की ही पर्याय मानता है, इसका नाम सम्यक्त्व है। तो सही मानना क्या है? शरीर में ही वर्ण आदि रूप रस गंध आदि शरीर के ही मानना, अपने नहीं मानना। और गलत क्या है? इसको विपरीत इस अजीब को अपना मान लेना। कैसा मानना? कि ये काला है, ये खुरदरा है, ये चिकना है, ये मोटा है। तो इस प्रकार से इसकी जितनी भी पर्याय हैं उसे अपना मान लेना, ये गलत मानना है। भोजन का अस्तित्व स्वयं से है, सही मानना। सही मानना क्या? भोजन का अस्तित्व स्वयं से है, ऐसा मानना सही मानना है। गलत मानना क्या है? मैंने खाना बनाया, ऐसा मानना क्या है? मैंने खाना खाया, ऐसा मानना क्या है? गलत मानना हो जाया करता है। भोजन का अस्तित्व स्वयं से है भैया, भोजन का अस्तित्व हमसे नहीं है, उसके अपने स्वयं की उपादान शक्ति से है। लेकिन उसको मैंने खाना बनाया ऐसा मानना भी ये कर्तृत्व बुद्धि आदि में आ जाता है। शरीर में चेतनता नहीं है, सही मानना। सही मानना क्या है? शरीर में चेतनता नहीं होती है, ये सही मानना। और गलत मान्यता क्या है? शरीर चेतन है, शरीर को चेतन मान लेना, ये क्या हो जाएगा? ये गलत मानना हो जाएगा, क्योंकि शरीर कभी भी क्या नहीं होता है? चेतन नहीं होता है। अब देखिए, इसी प्रकार से मैंने खाया, मैंने बनाया, मैंने कुछ किया, तो ये भोक्तृत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि दोनों ही बुद्धि जो है हमारे लिए मिथ्यात्व की हैं। पर का कर्ता मानना, मैंने खाना बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने तुमको लिखाया पढ़ाया, ये पर का कर्ता मानना है। और किसी वस्तु को भोगने का भाव, उससे सुख लेने का भाव या उससे दुखी होने का भाव, ये भोक्तृत्व बुद्धि है। इस प्रकार यदि हम इन सब प्रकार की बुद्धियों से रहित हो जाते हैं तो हमारे अंदर सम्यक प्रकट होता है, हमारा अगृहीत जो मिथ्यात्व है वह छूट जाया करता है। लेकिन जब तक यह हमारे पास रहती है तो हम जो है अनंत संसारी होते हैं। तो आपको 4 प्रकार की बुद्धियाँ समझ में आ गई होंगी। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि, ये 4 प्रकार की बुद्धि। किस प्रकार से? पर में एकत्व का भाव रखना, एक पने का भाव रखना एकत्व बुद्धि है। पर में यह मेरा है ऐसा परिणाम रखना ममत्व बुद्धि है। पर जो है मुझे सुखी दुखी करता है ऐसा भाव रखना यह भोक्तृत्व बुद्धि है। और पर को मैं बनाता हूँ, मिटाता हूँ, कुछ करता हूँ, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, ऐसा जो भाव रखना ये जो है एक कर्तृत्व बुद्धि है। इन चारों का जब तक अभाव नहीं होता है तब तक हमारा अनादि का जो अगृहीत मिथ्यात्व वह दूर नहीं होता है। और वो दूर नहीं होगा तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं होती है, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व दोनों प्रकार का जब मिथ्यात्व का त्याग होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। गृहीत मिथ्यात्व तो जो मनुष्य जन्म में ही उत्पन्न होता है,
किसमें होता है गृहीत मिथ्यात्व? क्योंकि पर के उपदेश से होता है और पर के उपदेश से मनुष्य में ही इस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं चलती हैं, तो वो किसी के कहने से अपने दुखों को दूर आदि करने के लिए कोई उल्टी सीधी मान्यता में, अंधविश्वास आदि में फंस जाता है, तो वो गृहीत मिथ्यात्व उसका अनंत संसार का कारण हो जाता है। अगृहीत मिथ्यात्व चारों गतियों में होता है, चारों गतियों में हो सकता है, चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। तो यह अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। गृहीत मिथ्यात्व तो लोग छोड़ भी दे देते हैं, देखा देखी भी छोड़ देते हैं, या किसी को समझाने से भी छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? देखिए, कहेंगे देखो भैया अपना धर्म अपना होता है, हमें कहीं किसी के पास जाना नहीं है, ये अपने भगवान, ये अपने गुरु, ये अपने शास्त्र, इसके अलावा हमको किसी को स्वीकार नहीं करना है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, ठीक है, और कट्टर बन जाता है। तो इस प्रकार से गृहीत मिथ्यात्व छोड़ देता है, पर को मानता ही नहीं है, पर को स्वीकार ही नहीं करता, किसी और परमात्मा को मानता नहीं है, किसी और गुरुओं को नहीं मानता है, किसी और शास्त्रों को नहीं मानता है। तो ऐसी दृढ़ता तो उसका आ जाता है, व्यवहारिक सम्यक तो हो जाता है, लेकिन निश्चय सम्यक तो नहीं है। निश्चय सम्यक तो जब तक अगृहीत मिथ्यात्व न छूटे, और अगृहीत मिथ्यात्व ये हमारी इतनी बुरी मान्यता है, मिथ्या विचार हैं, मिथ्या भ्रम हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो पुरुषार्थ पूरा छोड़ देता है तो निश्चय सम्यक की प्रकटता उसके अंदर हो जाती है, और उस सम्यक दर्शन से ही उसका फिर क्या होता है? कल्याण होता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अजीव को जीव कैसे मानता है? कैसे मानता है? तो यहाँ लिखा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। ये ऐसा मानता है, अजीव को जीव मानने लगता है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और नाश में अपना नाश मानना, ये क्या है? अजीव को जीव मानना है। शरीर कैसा है? अजीब है, ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति में हम प्रसन्न होते हैं। जिस दिन हमारा बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है, कितने खुश हो जाते हैं। तो किसकी उत्पत्ति में खुश हो रहे हैं? शरीर की उत्पत्ति में। और किसी का मरण होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। किसकी नाश होने में हम दुखी हो रहे हैं? शरीर के नाश होने में। तो ये शरीर की उत्पत्ति और नाश होने में जो दुखी और सुखी हो रहे हैं, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। ये मिथ्या दृष्टि लोग ही जो हैं, जो बहुत सुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। अब कोई व्यक्ति कहेगा भगवान का जब जन्मोत्सव होता है उसमें तो हम सुखी होते हैं, और उनका जब मोक्ष हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। देखिए वो बात वहाँ अलग है, वहाँ हित की भावना है, आत्म कल्याण की भावना है। ऐसा जीव की उत्पत्ति हो रही है जो जीव जो है प्रत्येक जीवों को कल्याण में कारण बनेगा, हितकारी बनेगा, इसलिए वह उत्साहित हो रहे हैं। अब वो जीव चला गया, मोक्ष चला गया, अब कौन हमको ज्ञान देगा, मोक्ष मार्ग बताएगा, सही रास्ता, इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत दुखी होते हैं। लेकिन वो शरीर के कारण सुखी दुखी नहीं होते हैं कि शरीर का जन्म हुआ हो भगवान का तो हम सुखी हो जाएं, और शरीर नश्वर हो गया तो हम दुखी हो जाएं, ऐसा नहीं। आत्मा के प्रति अनुराग होता है, इसलिए उससे वो सुखी दुखी सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। देखिए यहाँ कुछ बातें हैं आपको बताना है। भूल बताओ, क्या क्या भूल है इसके बारे में बताइए। बेटे से वंश चलता है, बताइए ये भूल है या नहीं है? बिल्कुल भूल है, बेटे से वंश नहीं चलता भैया, धर्म से वंश चलता है। परिवार ही मैं हूँ, ऐसा भाव, ये भी अगृहीत मिथ्यात्व है ना? बिल्कुल भूल है। मॉडल जैसी काया होने पर ही मैं सुखी होऊंगा, मतलब बहुत सुंदर मॉडलिंग जैसे लोग करते हैं वैसी मेरी काया हो तो मैं सुखी होऊंगा, क्या इससे सुखी हुआ जाता है क्या? ऐसा जो मानता है वो भी क्या है? बहुत दुखी है। बच्चा सुखी तो मैं सुखी, और वो दुखी तो मैं दुखी, ये भूल है कि नहीं है? बिल्कुल भूल है। हम उसके परिणमन से अपना परिणमन कैसे मान रहे हैं? यदि बच्चा सुखी है तो मैं सुखी हूँ, और वो सुखी नहीं है, दुखी है तो मैं दुखी हूँ। क्या किसी के सुखी दुखी होने से क्या मुझे सुखी दुखी होना चाहिए? यदि ऐसा रहेगा तो भगवान तो महादुखी हो जाएंगे। कितने लोग संसार में दुखिया लोग हैं, उनके दुख को देख करके दुखी हो जाएंगे, साधु संत भी बहुत दुखी हो जाएंगे, अपना जीवन ही नहीं जी पाएंगे। तो ऐसा मानना और ऐसा करना दोनों ही मिथ्यात्व है,
ये भूल है। मुझे टीवी से ज्ञान हुआ, मुझे टीवी से ज्ञान हुआ, मुझे पुस्तक से ज्ञान हुआ, मुझे रेडियो से ज्ञान हुआ, मुझे एफएम से ज्ञान हुआ, मुझे व्हाट्सएप से ज्ञान हुआ, मुझे फेसबुक से ज्ञान हुआ। इस प्रकार का जो आप मानते हो, तो बताइए ये भूल है कि नहीं है? देखो, ये निमित्त तो हो सकते हैं पर इनसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अपनी आत्मा से होता है, क्षयोपशम दशा में होता है। कर्म का क्षय हो जाए या क्षयोपशम हो जाए, उससे मेरी आत्मा में ही अनंत ज्ञान है, वो प्रकटता होती है, ठीक है ना। तो इनसे ज्ञान नहीं होता है। ये ज्ञान के साधन हो सकते हैं, ये ज्ञान के कारण निमित्त हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज्ञान नहीं होता है। टीचर से कभी ज्ञान नहीं होता है। टीचर तो पढ़ा सकता है, पढ़ने वाला तो मैं हूँ ना, समझने वाला तो मैं हूँ ना। तो मैं अपने को नहीं मानता कि ज्ञान मुझसे होता है, मैं तो ज्ञान उससे हुआ ऐसा मानने लगता है। ये मिथ्या मान्यता है। मैं कपड़े को छूकर ही पहचान लेती हूँ या पहचान लेता हूँ, तो क्या हुआ? कपड़े को छूकर के तुम पहचानते हो कि आत्मा पहचानती है? आत्मा पहचानती है। आत्मा जो है ज्ञान से पहचानती है, कपड़े से कोई पहचान नहीं होती है। आज मेरा जन्मदिन है, बताइए ये सच्ची मान्यता है कि ये भूल है? ये भी तो हमारी भूल है कि मेरा आज जन्म हुआ। मैं शाश्वत तत्व हूँ, अनादि अनंत तत्व हूँ, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, ठीक है। शास्त्रों की भाषा के अनुसार एक जीव दूसरे स्थान पर जाके जन्म लेता है, वैसा व्यवहार जन्म है। लेकिन क्या निश्चय से क्या मेरा जन्म है? निश्चय से क्या मेरा मरण है? नहीं। शरीर के संयोग का नाम जन्म है और शरीर के वियोग का नाम क्या है? मरण है। मेरा कहाँ जन्म और मेरा कहाँ मरण? इस प्रकार से अपनी भूल निकालते जाओ। भूल चूक सुधार। अनादिकाल से बहुत भूल की है, अब कहो हे भगवान भूल चूक सुधार। अब मैं अपनी सारी सुधार करता हूँ और किसी भी प्रकार से अब मैं कोई भूल करने वाला नहीं हूँ। आज तक जितनी भी मेरी भूल हो गई है, किसके कारण हुई है? दूसरों के कारण नहीं, अपने ही कारण। सही ज्ञान नहीं मिला, सही दिशा नहीं मिली, सही दशा मेरी नहीं बनी और भ्रम में ही जीता रहा। भ्रमवश ही अपने आप को मिथ्या विचारों में फंसा करके रखा मैंने और व्यर्थ ही जीवन गंवाए मैंने। अब ऐसा कार्य नहीं करना है, सम्यक के मार्ग में चलना है। सही चिंतन होना चाहिए, सही मंथन होना चाहिए, सही सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सही सम्यक श्रद्धान होना चाहिए, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग जो है आगे बढ़ता जाता है। आप सब लोग स्वाध्याय प्रेमी बहुत सुंदर तरीके से स्वाध्याय सुन रहे हैं, इनको याद भी करो, इन छंदों को कंठस्थ भी करो, जिससे आपको चिंतन करने में, मनन करने में बहुत काम आएंगे और आपको वैराग्य भी दिलाएंगे। बस आज इतना ही समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।